हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा सब लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फिजिकल और मेडिकल के बारे में। फिजिकल तो बेसिक है, सभी को पता है फिजिकल में क्या होता है, लेकिन मेडिकल में बहुत लोगों को नहीं पता मेडिकल कितने दिन बाद होता है और मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप मेडिकल में फेल ना हो, है ना। अभी सभी भाई बहन और मेरे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बिल्कुल जी जान लगा दो आपके फिजिकल में, क्योंकि फिजिकल आपके बहुत जल्द होंगे। मैंने उसके बारे में वीडियो बना रखी है और कोई न्यू अपडेट आएगी तो मैं वो बता दूंगा। जैसा कि मैंने आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कंफर्म रिजल्ट बताया था किस दिन आएगा, वैसे ही मैं आपको फिजिकल की डेट भी बताऊंगा। तो मेरे जो चैनल से जुड़ा ना उसका फायदा होना चाहिए। मैं मेरा तो मेन पर्पज ये है, फायदा भी हो उसका, फाइनल सिलेक्शन भी हो। तो चलिए बिना किसी देरी के एक बार शुरू करते हैं ये वीडियो। तो देखो, ये बेसिक जानकारी है फिजिकल की जो आप सभी लोगों को पता होता है। पीएमटी में होता है शारीरिक माप, जिसमें हाइट, वेट, चेस्ट, ये मेल का है, ठीक है। गर्ल्स में चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता, बॉयज में हाइट, वेट और चेस्ट होता है, ठीक है। और पीईटी में क्या होता है, पीईटी में सबसे पहले रनिंग होती है, फिर उसके बाद में हाई जंप होती है, हाई जंप के बाद में लॉन्ग जंप होती है ना। अब इस चीज का ध्यान रखो, पहले रनिंग होगी, फिर हाई जंप होगी, फिर लॉन्ग जंप होगी। तो जिसमें जो हार्ड है ना वो सबसे हार्ड ये दो ही है पहले वाले, रनिंग और हाई जंप। सॉरी, रनिंग और लॉन्ग जंप। हाई जंप लगभग सभी कर लेते हैं पास, लेकिन जो फेल होते हैं वो ज्यादातर तो रनिंग में फेल हो जाते हैं, उसके बाद में लॉन्ग जंप में फेल हो जाते हैं। तो आप लॉन्ग जंप का ध्यान रखना। इसके बाद में आपका होता है मेडिकल। अब मेडिकल का मैं बता देता हूँ कितने दिन बाद होता है फिजिकल के। देखो, जो पिछली वाली भर्ती थी उसमें लगभग 4-5 दिन बाद मेडिकल हुआ था, किसी किसी का 2 या 3 दिन बाद भी हुआ था। तो उसमें लगभग यही हो रहा था कि 2-3 दिन का उनको टाइम दे रहे थे, किसी किसी को 4 दिन का टाइम दे रहे थे। तो आपको पता है कि उस टाइम पे काफी ज्यादा भीड़ थी, इस बार इतनी भीड़ नहीं है। तो आपको 2-3 दिन का मेडिकल का टाइम दे देंगे। आप 2-3 दिन बाद आपका मेडिकल हो जाएगा। आप चलिए शुरू करते हैं एक और बेसिक जानकारी से कि आपका मेडिकल में फिजिकल में क्या क्या होने वाला है। तो अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो लाइक कर देना आप। अब देखो, हम एक बार मेल की बात कर लेते हैं। मेल में जो हाइट होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जिसकी भी हाइट वाइट कम है वो मुझे कमेंट करना कि किसकी हाइट कम है, और उसका मैं रिप्लाई करूंगा आपको। और इसके एसटी में 5 सेंटीमीटर की छूट दे देते हैं। ये जनरल, ओबीसी और एससी के लिए है 170 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो जो चेस्ट है वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और फुलाकर 85, मतलब +4 आपका सेंटीमीटर फूलना चाहिए, 4 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अब वेट की बात करें तो वेट आपका हाइट के हिसाब से होना चाहिए। वो आप एक बार गूगल पे सर्च करोगे वेट का, हाइट का चार्ट दिल्ली पुलिस के लिए, तो आपको मिल जाएगा। अब देखो, गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स में 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और एसटी के लिए 2 सेंटीमीटर की छूट देते हैं जिसमें 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वेट गर्ल्स का मिनिमम 45 किलो होना चाहिए। गर्ल्स को वेट में फेल नहीं करते, बॉयज को भी नहीं करते, वो वेट बढ़ाने के लिए आपको टाइम दे देते हैं। अब देखो, रनिंग की बात करें, 1600 मीटर रनिंग होती है 6 मिनट में, सबको पता है। इसमें क्वालिफाइंग होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको फेल कर देते हैं अगर आप 6 मिनट के अंदर नहीं आते 1600 मीटर। अब लॉन्ग जंप की बात करें, लॉन्ग जंप आपकी 14 फुट की है। 14 फुट में बहुत, इसमें बहुत बच्चे फेल होते हैं। बहुत का मतलब अगर फिजिकल में 100 में से जो पिछली भर्ती थी ना उसमें 100 में से हो रहे थे 15-16 के आसपास, तो 2-3 बच्चे इसमें भी फेल हो रहे थे। सर्दी का टाइम था, वो आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में जो पिछली भर्ती में क्या होता, क्योंकि इन चीजों से हमें ना आगे के लिए काफी वो सीखने को मिलता है। अब हाई जंप की बात करें, हाई जंप में बहुत कम बच्चे फेल होते हैं, मतलब ना के बराबर ही फेल होते, कोई एक आधा हो जाए तो हो जाए। हाई जंप में सभी पास हो जाते हैं, और आप तो तीनों में पास हो गए, आप अच्छे से करोगे। मेरा तो यही है कि सबका सिलेक्शन हो। ठीक है, अब आगे देखें। ये गर्ल्स का है। गर्ल्स में 1600 मीटर 8 मिनट में होनी चाहिए, होती है, और क्वालिफाइंग होना जरूरी है। लॉन्ग जंप 10 फीट की होती है, हाई जंप 3 फीट की होती है। तो गर्ल्स, आप इस चीज का ध्यान रखो कि आपका ये होता है। आप तैयारी कर रहे होंगे, आप ये बेसिक चीजें आपको पता होगा। और देखो, ये मैंने कंपैरिजन किया है, ये बॉयज का ये है और गर्ल्स का ये है। 170 सेंटीमीटर बॉयज में, और गर्ल्स में 170 बॉयज में होनी चाहिए, और 157 सेंटीमीटर गर्ल्स में होनी चाहिए। हाइट की बात कर रहा हूँ मैं। एसटी के लिए छूट मिलती है। और आप चेस्ट का देख लेना, 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाकर 85 सेंटीमीटर। गर्ल्स के लिए ये नहीं होता चेस्ट का। ठीक है, वेट का मैंने बता दिया आपको, रनिंग का बता दिया, लॉन्ग फिट का, हाई जंप का भी बता दिया। अब आगे चलते हैं। आगे देखो, आपके मेडिकल में क्या क्या होता है। मेडिकल में सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो होती है आपकी आंखें, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसमें डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो आपकी 6x6 की तो आंखें होनी चाहिए। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाओगे।
और आपके कान-वान भी ठीक होने चाहिए, कोई पर्दे में छेद वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर यही चीज़ देखता है कि आपके कान के पर्दे में छेद नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब दाँत की बात करें तो आपका दाँत देखते हो कम से कम 14 दाँत होने चाहिए आपके। कोई नॉर्मल प्रॉब्लम होती है तो वो पास कर देते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं होना चाहिए दाँतों में, ठीक है? ब्लड प्रेशर ये सारी नॉर्मल चीज़ें, इनमें कोई किसी को फ़ेल नहीं करता, डॉक्टर वगैरह। मेंटल हेल्थ, अगर आपने एग्ज़ाम पास किया तो वैसे भी मेंटल हेल्थ आपकी ठीक होगी, तो इसमें अभी बच्चे फ़ेल नहीं होते। और बोन्स का इसमें काफ़ी बच्चे फ़ेल होते हैं, इसका आप ध्यान रखो। फ्लैट फुट तो नहीं है, आप इसकी एक्सरसाइज़ करो, है तो वो मुझे बताना कमेंट में किस-किस का फ्लैट फुट है, और भगवान करे किसी का ना हो। और नोक-नी भी प्रॉब्लम देता है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इसमें काफ़ी बच्चे फ़ेल होते हैं, ठीक है? अब आगे बात करते हैं, आगे है आपका आँखों का। तो कलर ब्लाइंडनेस में काफ़ी फ़ेल होते हैं, अब इन चीज़ों का ध्यान रखो। ये आप एक बार देख लो जो मैंने बनाया है चार्ट, 6 बाई 6 की आँखें होनी चाहिए आपकी, और कलर की प्रॉब्लम है तो भाई आपको निकाल दिया जाएगा, वहाँ बड़ी परेशानी होने वाली है आपकी। और ये नाइट ब्लाइंडनेस भी है इसमें, और आपके चश्मा वगैरह भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसमें भी आपको निकाल दिया जाएगा। अब मेडिकल में किस-किस चीज़ का ध्यान रखें, वो मैंने इसमें पॉइंट दे रखे हैं। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नौकनी और कलर ब्लाइंडनेस। इसमें काफ़ी बच्चे फेल होंगे, होते भी हैं हर साल, ये हर बार का है। और कुछ मैंने इधर भी दे रखे हैं, आप इस चीज़ को भी देखना। ये इनमें तो ख़ैर काफ़ी कम होते हैं, ये बहुत कम लोगों को परेशानी होती है। लेकिन जो ज़्यादातर होते हैं ना, ये 3 पॉइंट में, ऊपर वाले 3 पॉइंट है ना, इनमें ज़्यादातर फेल होते हैं, और एक चश्मे वाला भी पॉइंट हो गया, ठीक है? अब नेक्स्ट आगे की बात करें, तो देखो ये कैटेगरी वाइज़ रिलैक्सेशन है, जिसमें मैंने पहले बता दिया हाइट के बारे में, आप इसको देख लेना। कुछ लोगों को पहाड़ियों को भी इसमें छूट देते हैं, तो आपके पास कोई सर्टिफ़िकेट वगैरह है तो वो आप ज़रूर ले जाना। और एसटी वाले हो तो एसटी का सर्टिफ़िकेट ज़रूर ले जाना आप, इसमें छूट मिल जाएगी आपको, ठीक है? अब आगे बात करें, तो तैयारी के लिए मैंने कुछ टिप्स दिए हैं आपको। दौड़ की प्रैक्टिस रोज़ करो और अच्छे से करो। अब आप लोग हाई जंप, लॉन्ग जंप भी करने लग जाओ, जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया है। और इस चीज़ का ध्यान रखना कि इंजरी वगैरह ना हो जाए। तो ऐसी बहुत लोग ध्यान नहीं रखते, उनकी इंजरी वगैरह हो जाती है, तो सारी मेहनत पानी में चली जाती है। क्योंकि आप लोग अभी एग्ज़ाम पास करके आए हो, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखो, और ऑल द बेस्ट सभी को। अच्छे से तैयारी करो, सबका सिलेक्शन होगा। बस आप ईश्वर पे विश्वास रखो और अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। ऑल द बेस्ट सभी को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।